चला आयोजन कमिटीचा कॉल असेल तुम्हाला फिल्डिंग सजवायची मैदानाच्या आतमध्ये कारण 10 मिनिटांमध्ये एक इनिंग संपले पाहिजे याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. टायमर इथे सेट केला जातोय. चला नवापाडा संघनायक फिल्डिंग सजवायची आहे मैदानाच्या आतमध्ये. चला फटाफट थोडीशी घाई करा. फ्रेंड्स 11 करवेला या संघाचा संघनायक घ्यायचा आहे. तसंच आबागाव या संघाचा संघनायक घ्यायचा आहे. यानंतरची मॅच होणार आहे. थोडीशी घाई करायची कॅप्टन्स. चला क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. चला फटाफट थोडीशी घाई करायची आहे. आजच्या दिवसातील आपल्याला 8 मॅचेस अजून सुद्धा खेळवायचे आहेत. चला घाई करायचंय. पंच थोडंसं लक्ष द्यायचं आहे कारण आपल्याकडे टायमर सेट केला जातोय सेकंड राऊंड साठी. 10 मिनिटांमध्ये नक्की 2 नंबर या कंप्लीट करायचे आहेत याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. साहिल बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे. बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेंद देखने को मिलती हुई. टप्पा कहा था नीचे रही थी गेंद. इस बार बहुत ही बेहतरीन साहिल जैसे बल्लेबाज को छकाते हुए जिन्होंने पहले मुकाबले में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी बेडेगांव के इस मैदान के ऊपर. यहीं पे जरूर यहाँ पे क्रिकेट उन्होंने सीखा है और इस बीच मैदान में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में. लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आकाश के हमें देखने को मिलती हुई. चतुराई भरी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. दूर रखा था यहाँ पे कैच का मौका हो सकता है. दूर से फील्डर आएंगे तब तक गेंद टप्पा खाती हुई. एक ही रन मिलेगा. अच्छा मौका अवसर था फील्डर से दूर गेंद गिरती हुई और इसी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता हुआ ये गेंद फिर से एक बार एक ही रन देकर जाएगी. आकाश की मैंने जैसे कहा था चतुराई भरी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. अब स्ट्राइक पर रहेंगे भावेश जो बढ़िया बल्लेबाजी की थी. इन्होंने भी पिछले मुकाबले में जो अच्छा योगदान दिया था इसी तरह से कि अब इस मुकाबले में भी योगदान देंगे अपनी टीम को आगे की तरफ स्कोर अच्छे स्कोर की तरफ के बढ़ाने की कुछ. यहाँ पे गैप में गेंद जाती हुई. इस बार स्विच चीट के माध्यम से स्विच चीट नहीं स्वीट था मिठास थी शॉट में और गेंद को भेज दिया. थैंक यू डीजी. इस 4 की मदद से स्कोर कार्ड फ्लाई होता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आकाश जिस तरह से गेंदबाजी करे लेकिन भावेश ने पूरी तरह से पढ़ लिया था और चढ़ दिया था चौका अल्टी पल्टी दे घुमा के. इसी तरह से फिर से एक बार दो रह गई थी ऑफ साइड पर गेंदबाजी होती हुई. बहुत ही कमाल की गेंदबाजी. बल्लेबाज की इरादे को समझ रहे हैं पढ़ पा रहे हैं और बाद में गेंद को डाल रहे हैं. यही काम करना है आकाश जैसे गेंदबाज को और वही काम करके दिखाया. जितना बड़ा नाम उतना है अच्छा काम करते हुए. नाम के साथ काम नहीं होता है काम के साथ नाम बड़ा हो जाता है. फाइन लेग पर अच्छा फील्डिंग का टाइम देखने को मिलता हुआ. हाथों में गेंद जाकर गिरी थी. फिर से एक बार दूसरी की कोशिश के करेंगे. हाँ ना की कॉल यहाँ पे और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ. बहुत ही शानदार रनिंग के बिटवीन द विकेट विकेटों के बीच में थोड़ी भारी शरीर के जरूर देखने को मिलते हुए. इसी बीच 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 7 रन हो चुके हैं. बहुत ही अच्छे रनिंग के बिटवीन द विकेट. तालमेल बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले. थोड़ी शरीर भारी है लेकिन फिर भी रनिंग के बिटवीन द विकेट देखिए जहां पे एक ही रन था वहां पे दूसरे को कन्वर्ट करने में पूरी तरह से सक्षम थे तैनात थे तैयार थे और 2 रन भी पूरी करते हुए. इसी बीच स्कोर आगे बढ़ रहा है. 7 रह चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ. आखिरी गेंद हो सकती है. बहुत फाइन खेला था. कई फील्डर के पास मौका नहीं रहेगा और चढ़ दिया यहाँ पे. फिर से एक बार ये चौके के लिए गेंद जाते हुए और अंपायर वहां पे दर्शाते हुए कि ये नो बॉल रहेगा फ्री हिट का चांस रहेगा. कमाल का यहाँ पर चौका देखने को मिलता हुआ. और इस बीच फ्री
हिट का चांस रहेगा। आकाश कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर बैठे थे, काफी सफल हुए थे, उस वजह से फुल टॉस गेंद गिरी थी। स्कोर हो चुका है 12 रन। आखिरी की गेंद रहेगी कि आखिरी गेंद पे एक बार फिर से जो भाविश का जलवा हमें देखने को मिलेगा या फिर योगेश अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर से एक बार चाचेंगे परखेंगे, उसके बाद हमें देखने को जरूर मिलेगा। अंपायर का डिसीजन जब तक वहां से आएगा तब तक देखने को मिलेगा। डिसीजन पेंडिंग जरूर यहाँ पे देखने को मिलता हुआ योगेश वहां पर बताते हुए कि गेंद अच्छी तरह से गिरी है और बहुत अच्छा डिसीजन देखने को मिलता हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चला थोडीशी घाई करायची आहे मित्रांनो, कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला 6 मॅचेस अजून खेळवायचे आहेत, याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे। गोलंदाजी मार्कवरती दिनेश आपल्याला पाहायला भेटतोय। नवापाडा या संघाकडून आपल्याला पाहायला भेटेल दिनेश शर्क गोलंदाज, तेवढाच मोठा फलंदाज साहिल आतापर्यंत आपल्याला पाहायला भेटे। अगदी खामोशीने मात्र फलंदाजी करणारा असा हा फलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय। अप्रतिम दर्जाचा मात्र खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटतोय मैदानाच्या आतमध्ये, ज्याने मात्र चांगली फलंदाजी केली होती। यावेळेस मात्र ब्लॉकलचा चेंडू दिनेश कडून पाहायला भेटतोय। अप्रतिम दर्जाचा चेंडू हाताळला जातोय। धावसंख्या झालेली ती फक्त 13 या आकड्यावरती। येणारे 5 चेंडू शिल्लक असतील पहिल्या डावातील। 5 चेंडू मागील कमीत कमी 10 धावा बनवले इथं त्याचा एक चांगला टोटल होऊ शकतो। एक टफाईट मॅच ही आपल्याला पाहायला मिळू शकते, कारण गोलंदाजाकडे 30 ते 35 रन असले ना तर चांगली गोलंदाजी या मैदानावरती मानू शकतात आणि चांगली कामगिरी सुद्धा या मैदानावरती आपल्याला पाहायला भेटेल। 2 षटकाच्या सामन्यामधील तुम्हाला 28 किंवा 30 धावा या प्लस पाहिजेत आणि याच परिस्थितीने तुम्हाला फलंदाजी सुद्धा करावी लागेल। यावेळेस पुन्हा एकदा पाहायला गेलं तर मिड विकेटला फिल्डर दूरवर नेतोय, चांगली फिल्डिंग पाहायला भेटते। एक धाव दुहेरी धावीचा प्रयत्न होईल का, प्रत्येक इथे मात्र नाकारत असताना 2 धावीने 1 धावीने धावफलक पुढे सरसावला जाते। धावसंख्या झालेली 14 या आकड्यावरती। कुठे ना कुठे दुसरी षटकातील 2 चेंडू फेकले, खूप चांगली याची गोलंदाजी दिनेश हाताळत असताना, थोडासा दबाव निर्माण करत असताना शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता। याही वेळी मात्र मिस टायमिंग करतोय फलंदाज साहिल सारखा फलंदाज झाला। अतिशय चांगला, खरोखरच खूपच चांगला असा चेंडू बांधता येईल आणि त्या चेंडूवरती मात्र निर्धाव चेंडू लिहिलंच होतं। गोलंदाज काय गोलंदाजी करतोय, अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटते। 3 चेंडू फेकून झाले, 2 षटकाचा सामना आहे। धावसंख्या झालेली आहे ती फक्त 14 या आकड्यावरती। सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र मिस्टेक टायमिंग करतोय फलंदाज। कुठे ना कुठे इथे मात्र एकेरी धाव सिंगल धावने धावफलक पुढे सरसावते। धावसंख्या झाली ती 15 या आकड्यावरती। 22 स्ट्राईक एंडला, ज्याने मागच्या षटकामधील 2 चौकार खेचले होते तोच भावेश आपल्याला पाहायला भेटेल। स्ट्राईक एंडला एक जबरदस्त लाजवाब असा एक देखणे स्ट्रोक आपल्याला पाहायला भेटला होता, तो म्हणजेच भावेशच्या बॅटमधून। याही वेळेस मात्र पाहायला गेलं तर अप्रतिम डिलिव्हरी, काय गोलंदाजी करतोय, खूप चांगली गोलंदाजी। एक निर्णायक षटक डेट ओव्हर मध्ये म्हटलं जातो त्या पद्धतीने मात्र धावा खर्च केल्या आतापर्यंत 3 आणि 2 चेंडू निर्धाव फेकले गेले। धावसंख्या झालेली आहे ती 15 या आकड्यावर स्थिरावलेली दिसते स्कोर कार्ड विरुद्ध। मॅचचा आनंद घेताना मॅचचा लयलूट आपल्याला पाहायला भेटे। यावेळेस मात्र लाईक द फोर इथे पाहायला गेलं तर कडी बाद फक्त डगाऊटच्या दिशेला जावं लागेल। धावसंख्या झाली ती 15, जिंकण्यासाठी 16ची आवश्यकता असेल। चला फिल्डिंग सजवायची मैदानाच्या आतमध्ये, चला लवकर बॅटिंग टीम्स थोडीशी घाई करा बेटेगाव, चला फटाफट मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे। चला फिल्डिंगला जायचं आहे, टाइम कमी आहे आपल्याकडे। थँक्यू डीजे। चला फिल्डिंग सजवा मैदानाच्या आतमध्ये, टाइम कमी आहे आपल्याकडे।
चला बेडेगाव संघ खूप तुम्ही टाइम घेतात पंच कळवायचं आहे त्यांना फटाफट फिटिंग सजवायचं सांगा. चला बॅटिंग टीम्स चला डगआउट मधून जायचं आहे. चला बॅटिंग टीमला धावापडा संघाच्या फलंदाज इकडूनच जायचं आहे फलंदाजीसाठी. डगआउट मध्ये येऊन बसायचं आहे तुम्हाला. बारा चेंडू 16 गरज सरासरी असेल ती 8 रनांची सरासरी असेल आणि 8 रनामागे मला मोठे फटके खेळावे लागतील. 2 फटके मोठे तर नक्कीच मॅच जिंकू शकतात तिथून आणि हेच करावं लागेल कारण टाइम खूप कमी आहे आपल्याकडे. प्रयत्न करावा लागतील कशा प्रकारचं मात्र टायमिंग वाचेल इथे. गोलंदाजी मार्कवरती सचिन आपल्याला पाहायला भेटेल. अक्षय आणि आकाशची जोडी आपल्याला पाहायला भेटते. स्ट्राईक एंडला अक्षय, नॉन स्ट्राईक एंडला आकाश आपल्याला पाहायला भेटते. बॉलिंग मार्कवरती सचिन आपल्याला पाहायला भेटते. जर्सी लाल आहे खरोखरच. लाल म्हटल्यानंतर खतऱ्याचा कलर म्हटला येतोय आणि तोच कलरची जर्सी आपल्याला पाहायला भेटते सचिनची आणि तीच खतरा मात्र इथे अक्षयसाठी होईल का. आने वाली गेंदें रहेगी 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए. अब 16 की आवश्यकता रहेगी. पहला इनिंग खत्म हो चुका है. दूसरे 2-2 ओवर के मुकाबले यहाँ पे खेले जा रहे हैं. बिल्कुल इस बीच गेंदबाजी करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए दरमियान क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा. तब तक एक रन थोड़ा सा लेजी थ्रो देखने को मिलता है. डायरेक्ट हिट अगर यहाँ पे लगाते तो बल्लेबाज को जाना पड़ता और इस तरह से छोटी छोटी गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा. आपके पास रन काफी कम है. अगर रन भी यहाँ पे बनाते हैं तो मैच जरूर एक अच्छी स्थिति में हमें नजर आएगा कि उसी तरह से यहाँ पे मैच को बनाएंगे. आकाश रहेंगे स्ट्राइक पर जिन्होंने पिछले मुकाबले में दमखम वाली पारी जरूर की थी. बहुत ही शानदार चौके छक्के जड़े थे. आकाश ने मैच वो लगातार फिनिश किया था. अच्छे टच में बल्लेबाजी करते हैं. जितना उनका शरीर भारी देखने को मिलता हुआ उतने बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं वो. सामने रहेंगे सचिन गेंदबाजी के ट्रैक पर. अच्छी गेंद जगह बनाए थे, थोड़ी सी सफल हुए थे, फ्रंट पर गए थे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी. एक रन दूसरे की क्या कोशिश कर सकते हैं लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग उतना ही अच्छा थ्रो देखने को मिलता हुआ. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने पे मजबूर कर रहे हैं. जानते हैं यहाँ पे रन काफी कम है सचिन, इसीलिए खर्चा नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं और यही मैदान के अंदर हमें देखने को मिलता हुआ. लाजवाब गेंदबाजी सचिन की तरफ से देखने को मिलते हुए अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए बेटेगांव की टीम बनते हुए और बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस समय. अक्सर रहेंगे नवापड़ा के बल्लेबाज. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, थोड़े से रोल फिंगर किए थे गेंद के ऊपर, नीचे रही थी गेंद और स्टंप से सीधी गुजरती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिलते हुए. 3 गेंदें हो चुके हैं. स्कोर रुकता हुआ 2 रन पर. इसी तरह से अगर कहानी चलेगी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नवापाड़ा की गाड़ी जो है वो पटरी से थोड़ी सी ट्रैक से नीचे जा सकती है लेकिन अब बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए काफी फाइन गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस और कोई मौका नहीं रहेगा. आखिरकार अक्षय जिस रनों की तलाश कर रहे थे वो बिल्कुल रन यहाँ पे मिलते हुए. बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ. इस चौके की मदद से स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 6 रनों पर. अभी आने वाले 4 गेंदें जरूर रहेगी. 4 गेंदें हो चुकी है. 2 गेंदों का खेल जरूर पहले इस ओवर में हमें देखने को मिलेगा. क्या गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी हो सकती है या फिर बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिले. फिर से एक बार उसी दिशा में खेलने की कोशिश करते हुए लेग फोर की जोरदार अपील होते हुए लेकिन अंपायर वहां पे समझाते हुए कि लेग स्टंप को ये मिस कर जाती है. गेंद थोड़ी सी ऊपर की तरफ थी और लेग स्टंप के बाहर गेंद थी. यही समझाते हुए गेंदबाज के लिए और अच्छी सोच के साथ वहां पर योगेश अमित अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए जिनके पास अच्छा बहुत ही बेहतरीन अनुभव देखने को जरूर मिलता है और वही अनुभव के साथ वो अंपायरिंग कर रहे हैं इस मैच में. एक तरफ देखा जाए तो लेग अंपायर की भूमिका प्रशांत खटाले हमें नजर आते हुए ये बहुत ही बेहतरीन जोड़ी देखने को मिलती हुई. फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए यहाँ पे देखा जाए तो कमबैक करके दिखाया. फिर से एक बार रन हो चुके हैं. बिल्कुल देखा जाए तो 7 रन पर. अब आने वाले 6 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 10 रन की आवश्यकता. 10 संख्या झालेली ती 7 जिंकण्यासाठी फक्त 6 चेंडू 9ची गरज असेल. 6 चेंडू 9ची गरज. 10 संख्या झाली ती फक्त 7. या आकड्यावरती सचिनने मात्र कमालीचे षटक हाताळले गेले. खूप चांगले असं षटक मात्र सचिनच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटले. 2 चेंडू निर्धाव फेकले, 2 सिंगल धावा घेतलेत आणि 1 चौकार आणि 1 लेग बायच्या स्वरूपामधील धाव या संघामध्ये सचिनच्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला भेटले.
आणि चांगली अशी गोलंदाजी करून दाखवली. येणारे 6 चेंडू 9ची गरज, दमदार अशी गोलंदाजी की फलंदाजी. अक्षय एक मोठं नाव आहे खेळाडूमध्ये पाहायला गेले तर. अक्षय तावरे ज्या पद्धतीने मात्र फलंदाजी करतोय तशा प्रकारची मात्र फलंदाजी करावी लागेल. अक्षय शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू याला मात्र हुक केलंय आणि कन्व्हर्ट केलंय. 6 धावांसाठी मात्र डिपॉझिट करत असताना येणारे 5 चेंडू 3ची गरज. जबरदस्त फटकेबाजी अक्षयच्या बॅटमधून हा षटकार. 5 चेंडू 3ची गरज. जबरदस्त असा हा षटकार पाहायला भेटे अक्षयच्या पाठमधून. बेटेगाव संघ तयार राहायचा आहे. आबागाव संघ तयार राहायचे आहे. जसे मॅच खतम झाली तसे मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. यावेळेस पाहायला गेलं तर अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपल्याला पाहायला भेटतोय. खूपच चांगला असा चेंडू आपल्याला पाहायला भेटतोय. चला पंचांचं डिसिजन अंतिम राहील याची जे बनवून घ्यायचे आहे. पंच जे सांगतील ते खरोखरच असेल आणि तेच पंच डिसिजन येथे देणार आहेत. आता 4 चेंडू 3ची गरज. समीकरण एका टायमाला मॅचचं नक्कीच रूप बदलून असताना एका टायमाला गेलं तर नक्कीच 5 चेंडू 3ची गरज होती. आता 4 चेंडू 5ची गरज. इथे मात्र पाहायला गेलं तर अप्रतिम एक धाव दुहेरी धावेचे प्रयत्न करतील का, परंतु इथे मात्र थांबवले गेले आणि 1 धावेने मात्र समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या झाली ती फक्त 14 या आकड्यावरती. 3 चेंडू 2ची गरज. मॅच एक चांगली स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. 3 चेंडू 2ची गरज. 3 गेंदे 2 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. मैच अगर यहाँ से किस तरह से एक बड़ा शॉट मैच फिनिश कर सकते हैं. एक गेंद डॉट थोड़ा सा प्रेशर जरूर रह सकता है बल्लेबाजी टीम के ऊपर. क्या यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि फिर एक ही गेंद में मैच खत्म हो सकती है. आने वाला वक्त जरूर बताकर जाएगा. दूर खेलने की कोशिश करते हुए यहाँ पे फिर से एक बार हाँ ना की कोल कहीं ना कहीं मिस कर बैठे और इसी के साथ ये मुकाबला जीतते हुए और इस बार मुकाबला जीत चुके